ये चिट्ठियों के ज़माने से बहुत अच्छा है। ताज़ा वैलेंटाइन डे, ये चिट्ठियों के ज़माने से बहुत अच्छा है। नया ज़माना पुराने से बहुत अच्छा है। कि बनी है जो तेरे दिल में वो इज़्ज़त कम न हो जाए। प्यार जब तक ही प्यार रहता है, जब तलक बेज़ुबान रहता है, इसका इज़हार कर दिया जाए तो हवस में शुमार होता है। उस ज़माने में जुदाई का तसव्वुर ही ना था, मेरे साथ तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं। नमस्कार, मैं हूँ शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने ना सिर्फ सागर का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। अपनी शायरी, अपनी गज़लों से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ देश के जाने माने शायर अशोक मिजाज जी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत शुक्रिया शाहबाज भाई, आपके आने का स्वागत है। और मैं जानता हूँ आप वैलेंटाइन डे पर क्यों आए हैं। वैलेंटाइन डे का मौका है और अशोक मिजाज जी से बात ना हो, जो कि आपकी जो शायरियाँ हैं सर, एक अलग फ़न होता है उसमें, और ख़ासकर जो इश्किया कलाम होता है शायरियों में वो बड़ा लाजवाब होता है। तो हम उसको लेकर आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम गुजारिश करेंगे सर, जो शुरुआत हो आपकी, जैसे मैंने आपकी गज़ल बोली शुरुआत में कि उस ज़माने में जुदाई का तसव्वुर ही ना था, मेरे साथ तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं। तो गुजारिश करूँगा कि कोई एक ऐसी बात निकले। देखिए, अब ये वैलेंटाइन डे आता है तो हम शायरों की जो सोच होती है वो कुछ यूँ हो जाती है कि आज जो है वो इजहार मोहब्बत के कितने तरीक़े निकल आए हैं। हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो हम लोग तो फिर क्या करते थे कि कहना तो चाहता हूँ मगर हौसला नहीं, कहना तो चाहता हूँ मगर हौसला नहीं, कागज़ पे लिख दिया है जो तुमसे कहा नहीं। कहने का मकसद ये कि हम लोग तो सिर्फ कागज़ के भरोसे रहते थे और वो कैसे लिखा जाए, कैसे कहाँ, उस ज़माने के लोग जो है इसी फ़िक्र में रहते थे कि कैसे लिखा जाए, कैसे पहुंचाया जाए, और बड़ा कशमकश रहती थी। आज लेकिन बड़ा इजी ज़माना है। वैलेंटाइन डे पे मैं ये मुबारकबाद देता हूँ आज के लोगों को कि चलिए उनके ज़माने में तो कहते हैं ना कि वो पहले का ज़माना कुछ और था और अब का ज़माना कुछ और। एक शेर मुझे याद आ रहा था, इत्तेफाकन दिमाग से निकल गया, याद आने पे फिर सुनाऊंगा, जब तक आप बात कीजिए। अशोक मिजाज जी के बारे में कहा जाता है, देखा जाता है और सुना भी जाता है। जब आप गज़ल पढ़ते हैं, शायरियाँ जब आप बोलते हैं मंचों से, बड़े बड़े मंचों पे आपने शायरियाँ बोली हैं और देश के जो मशहूर शायर हैं आप उनके साथ में बैठ के मुशायरों में शामिल होते हैं, सदारत आप करते हैं। जी। तो ये चीज़ आई कहाँ से? क्योंकि ये जो इश्क वाली बात है ना, ये बड़ी अलग होती है और हर शायर में नहीं होती है। कैसे आई? वही एक किसी शायर ने कहा था कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो कहते हैं कि वो जिन्हें खुशी जिनका मुक़द्दर, ये किसी दूसरे के शेर हैं जो मैं आपकी बात के जवाब में पढ़ रहा हूँ, कि खुशी जिनका मुक़द्दर बन गई उनका तो क्या कहना, और जिन्हें गम मिल गया वो भी बड़ी तकदीर वाले हैं। यानी तो ये चीज़ जो है ना, ये एक विरह का मामला जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं इसका उत्तर दूंगा तो बहुत से लोग हैरत में पड़ जाते हैं। अभी आपको मालूम होगा, अभी उज्जैन विश्वविद्यालय में भी मेरे ऊपर रिसर्च हो रही है, शोध हो रही है, तो वहाँ भी मैंने एक उत्तर में ये लिखा। और अभी कल जम्मू कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से भी एक प्रश्न मेरे पास 25 प्रश्नों का एक बायोडाटा आया कि आप ये जवाब दीजिए, हमको थीसिस में इसको ज्वाइन करना है। तो 3 विश्वविद्यालयों में मेरी मतलब गज़लों पे थीसिस मतलब वो कहते हैं पीएचडी हो रही है। तो वहाँ भी मैंने जब मुझसे पूछा गया कि आपकी गज़लों में बिरह बहुत है, आपकी गज़लों में ये मतलब मोहब्बत और इश्क और आशिकी बहुत है, ये कहाँ से आई,
तो मैंने जो जवाब दिया वो सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो एक्चुअली क्या था कि हमारे ज़माने में हम जब 13 साल के थे तो अपने माँ बाप से दूर यहाँ हमको यहाँ सागर भेज दिया गया था पढ़ने। तो पहली बार ज़िंदगी में माँ से विरह होना, पिता से विरह होना उस ज़माने में, जबकि 13 साल का बच्चा बहुत छोटा माना जाता था। आज शायद वैसा नहीं है, लेकिन हम लोगों के ज़माने में वैसा बहुत था। तो जब हम वहाँ से बिछड़े, यहाँ आए, सागर पढ़ने आया था। मेरे पिताजी बाहर उस समय पोस्टेड थे, स्टेशन मास्टर थे। तो हम 13 साल की उम्र में यहाँ 10वीं क्लास पढ़ने आए थे। 13-14 साल की उम्र होगी म्यूनिसिपल स्कूल में। तो पहली बार जैसा भगवान बुद्ध को नहीं, उन्हें जब पहली बार डेथ देखी थी तो विचलित हो गए थे कि ऐसा भी होता है संसार में। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं अपनी माँ से पहली बार परिवार से बिछड़ के सागर आया था। तो वो जो विरह का एक कंसेप्ट मेरे अंदर घुसा, वो फिर धीरे धीरे तमाम विरह को मतलब उसने स्वीकार किया, और वो आज भी मेरे अंदर है और निकलता रहता है। ये वही चीज़ है जो आप पूछ रहे हैं। ये दर्द कहाँ से आया, ये इश्क कहाँ से आया, ये शायरी कहाँ से आई। सर, अगर हम बात करें वैलेंटाइन डे की, चर्चा यहाँ पर ज़रूर होगी क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे के लिए अशोक मिजाज जी क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं? वैलेंटाइन डे देखिए ऐसा है कि हर चीज़ अपने यहाँ एक बड़ा कल्चर है, मतलब हिंदुस्तान में, कि हर चीज़ के त्यौहार हैं और वो है ये है। इस चीज़ का नहीं था तो वो अपन ने पश्चिम से शायद ले लिया गया कि चलो भाई ये भी एक अच्छी प्रथा है और इसमें बहुत से मतलब लोगों को एक राहत मिलेगी और एक मतलब आदान प्रदान का ये एक अच्छा मौका मतलब निकाल लिया लोगों ने, जो पॉजिटिव भी है और कहीं जगह नेगेटिव भी है। हर चीज़ के दो पहलू तो खैर होते ही हैं, लेकिन चूंकि मेरा तो पॉजिटिव सोचना ही रहता है, मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग का शायर हूँ, तो सोचता हूँ कि ये भी ठीक है, मतलब ये भी कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि हम जिन दर्दों के मारे थे अब शायद उसमें आसानी हो गई है। क्योंकि वो एक मैं अक्सर गज़ल कहता था कि तुम्हें भी तो किसी से प्यार है ना, तुम्हें भी तो किसी से प्यार है ना, ज़माना बीच में दीवार है ना, ज़माना बीच में दीवार है ना। तो वो ज़माने की दीवार को मतलब फांद के आज के दिन लोग एक अपना दिल खोलते हैं और एक दूसरे से इज़हार करते हैं। ये एक पॉजिटिव भी है, इससे बहुत से काम आसान भी हो जाते हैं। जी, ये आप देखते कैसे इसे, क्योंकि पहले तो ज़माना अलग था। हाँ। मुशायरे अलग होते थे, शायरियों का जो एक कल्चर था ना वो बड़ा ही अलग था। आज से 20 बरस 30 बरस से हम पहले जब जाते हैं, बड़े बड़े शायर जो होते थे वो अपनी एक बात कहते थे। ऐसे ही आपका एक जो सोचना है या जो मानना है, शायरियों में जो धार होती है वो बहुत अलग होती है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि इश्क का कलाम ज़्यादा होता है, तो वैलेंटाइन डे को जैसे अब अलग अलग उसमें मनाया जाता है। हालांकि जैसा आप बता रहे हैं कि कई लोग इसका विरोध करते हैं, कई लोग इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं वैलेंटाइन डे को लेकर? मैंने आपको पहले बताया कि मैं तो पॉजिटिव सोच का थिंकर हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़ास खराबी है, अनटिल अनलेस ये होश हवास में आने का दिन भी है। क्योंकि कोई भी फैसला ऐसे ही तो नहीं ले सकता। मैं आपको गुलाब का फूल ऐसे ही तो नहीं दे दूँगा। जाहिर है कि पहले 20 दफ़ा सोचूंगा, पहले से मूड बनाऊंगा, अपने अंदर कैलकुलेशन करूंगा कि ये गुलाब का फूल मुझे देना चाहिए या नहीं। यही तो वैलेंटाइन डे है। इस पर आपको एक डिटरमाइन करने का मौका भी मिलता है कि मतलब आपके पास में अगर 4 फिगर हैं दिमाग में या आपका कोई एक ही फिगर है तो कोई बात नहीं, आप हौसला कीजिए और गुलाब का फूल दीजिए। और यदि नहीं है तो आप डिटरमाइन कीजिए कि विच वन में बी, कौन हो सकता है जो मेरे इस फूल का हकदार है। नहीं, लेकिन गज़ल या शायरी की अगर ज़ुबान में कहें तो वो कैसा रहेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि क्या नाम से, ये तो मैं तो पहले कहता था कि मैं तुझसे प्यार का इज़हार करने मैं झिझकता हूँ, मैं तुझसे प्यार का इज़हार करने मैं झिझकता हूँ। कि बनी है जो तेरे दिल में वो इज़्ज़त कम न हो जाए। इस शेर का अर्थ ये है
कि आदमी मतलब जो बेचारे यंग एज होते हैं वो बड़े सोच पशु पेश में रहते हैं कि मैं किसी को आई लव यू बोलूं तो कैसे बोलूं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के दिल में जो मेरे लिए इज्जत बनी है, जो मुझे दूसरे तरीके से शायद प्रेम करता हो, लेकिन मेरे इस प्रेम के इजहार को वो कहीं अदरवाइज ना ले ले। ये जो पश्मकश की वो इस शेर में कहा था कि मैं तुझसे प्यार का इजहार करने मैं झिझकता हूँ, क्यों कि बनी है जो तेरे दिल में वो इज्जत कम न हो जाए। तो इस तरह की जो पशु, ये आज का दिन सिर्फ इसी तरह की शायरी और पशुपेश और उसका दिन होता है, और डिटर्मिनेशन का दिन भी है। यू हैव टू डिटरमाइन अल्टीमेटली फाइनली। जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सटीक आप कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब दोस्ती होती है, दोस्त होते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक डर मन में रहता है कि अगर इजहार कर दिया जाए तो कहीं फिर वो दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। मैं एक चीज़ और शेयर करना कि प्यार जब भाई बहुत अच्छी दोस्ती है, गाढ़ी दोस्ती है, लेकिन अब हमको अपन को ये नहीं एहसास होता कि वो दोस्ती कितने परसेंटेज में उस हद तक है जिस हद तक हमारे अंदर पनप चुकी है, नहीं मालूम रहता। और यदि मान लो अचानक अपन ये कहते हैं तो कितना गलत इम्पैक्ट उसका हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमेशा की दोस्ती ख़त्म हो सकती है, निगाहों से गिर सकता है इंसान। तो आज का दिन बड़ा सचेत रहने का दिन है। मैं लोगों से कहूँगा, बच्चों से, कि बेटा ये भी इसको आप संभाल के रखिएगा, इस पॉइंट पर भी गौर कीजिएगा, मेरा अनुभव और मेरी सब चीज़ों को। क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक और शेर में मैंने ये बात कही है, प्यार जब तक ही प्यार रहता है, जब तलक बेजुबान रहता है, प्यार जब तक ही प्यार रहता है, जब तलक बेजुबान रहता है, इसका इजहार कर दिया जाए तो हवस में शुमार होता है। प्यार जब शानदार बात बोली सर आपने, और बड़ी ही मतलब कम शब्दों में आपने जो तौला है और जो निकाला है, प्यार जब तलक ही प्यार रहता है। सर कैसे आई, कैसे ये चीज़? देखिए, ये सब अपने ही अनुभव रहते हैं, इनको जब इस उम्र में आके सोचा जाता है तब ये निकलती है शायरी। और लोग कहते हैं कि मैच्योर शायरी जो है, जो हम बचपन में करते रहते थे या जो बचपन में फीलिंग्स हुआ करती थी, अब जाकर जब वो आती हैं तो वो एक अनुभव का रूप लेती हैं। और ये उसी अनुभव का नतीजा है कि प्यार जब तक ही प्यार रहता है, जब तक बेज़ुबान रहता है, इसका इजहार कर दिया जाए तो हवस में शुमार होता है, हवस में शुमार होता है। तो ये अनुभव की चीज़ें हैं, अनुभव शेर कहलवाता है। बिल्कुल। कई बार वो चीज़ें, जैसे सर मैं बात करूं, शायर जो होता बहुत अलग तरीके का होता है, समाज में उसकी एक अलग सोच होती है, और जब वो उसकी कलम चलती है तो वो अलग ही चलती है। मतलब एक जो माहौल होता है उसको, वो कहते हैं ना कि दुनियादारी से वैसा मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब वो कलम चला रहा होता है तो उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, और फिर एक निकलता है 2 लाइन की 4 लाइन की जब वो शायरी, फिर वो गज़ल बनती है। सर ये जब उभर के आती है तो अब कभी ऐसा नहीं होता कि जब जैसे आपकी श्रीमती हैं या जो घर वाले आपको कहते हो कि पापा ये चीज़ कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? हाँ, देखिए, मैं जैसे मान लीजिए राजेश खन्ना है या शाहरुख खान है या कोई भी हीरो है, तो वो सिर्फ हीरो थोड़ी रहता है, वो हर चीज़ का रोल करता है, वो विलेन का रोल भी करता है। वो कभी किसी फिल्म में बहुत बलात्कारी बन जाता है, किसी फिल्म में वो नौकर बन जाता है, किसी फिल्म में ड्राइवर बन जाता है, किसी फिल्म में जो है वो बहुत आइडियल मैन बन जाता है, और किसी में वो बिल्कुल निकृष्ट रूप में भी, डाकू के रूप में भी आता है। तो वो रोल प्ले करता है और अपने हिसाब से उसको उसमें ढालता है, फिर वो शेर कहता है। तो हम अपने जीवन के जितने अनुभव हैं उनको, प्लस जो हम सुनते हैं, देखते हैं, उनको अपने अंदर उतारते हैं, मथते हैं, और तब जाके शेर कहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमने अगर शराब पे शेर लिखा है तो हम शराब भी पीते हों। और ये यकीन जानिए कि हम जिन लोगों ने शराब नहीं पी, उन्होंने शराब पे बेहतर शेर कहे हैं उन लोगों से जो शराब पीते। वो कैस्ट्रो मुखर्जी जैसा मसला मेरे हिसाब से यहाँ हो गया कि जिंदगी में शराब नहीं पी, लेकिन जो रोल किए हैं वो ऐसे किए हैं कि लगभग हर फिल्म में वो शराबी बने। तो ये अनुभव है अपने, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैं ये भी नहीं अस्वीकार करता हूँ कि नहीं, मेरे अनुभव से मैं नहीं गुजरा, अनुभव से गुजरा हूँ, लेकिन कितने नज़दीक से गुजरा मैं और कितने नज़दीक से गुजरे होंगे आप,
ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फीलिंग्स ज़रूर, मतलब जो एक हार्ट होता है वो फील किए बिना तो नहीं रह सकता उस चीज़ को। नहीं, लेकिन वो बयां जो होती है वो शायरियों से होती ना, वो वैसे अगर बयां नहीं कर सकते आप तो फिर वो एक जो शायर होता है वो शायरी की जुबान से बयां करता है। जी, उसका कारण यही है कि मतलब जो ये जो अंदाज़ बयां जिसको कहते हैं वो यूँ आता है कि कोई भी चीज़ अगर आप कि कोई कई बार टच करती है, जैसे मेरे को कई बार ख्याल आया कि यार आज के ज़माने में तो रोज़ सेल्फ़ी होती है, हर लोग अपने अपनी सेल्फ़ी रोज़ डालते हैं, और जब हमको कभी याद आता है, मतलब ये चीज़ याद आती थी, यार हमारे पास तो कोई तस्वीर ही नहीं है, यार हमारे पास तो कोई मतलब पुराना प्रूफ ही नहीं है कि हमारी कोई दोस्ती थी या कोई हमारे दोस्त थे या हमारी थी, इस टाइप के सब तरह से आप समझ जाएँ। तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो ये ख्याल एक दो बार नहीं, जब हज़ारों बार आया होगा तब जाके वो शेर निकला है। कौन सा? कि उस ज़माने में जुदाई का तसव्वुर ही न था, सोचा भी नहीं होगा कि अपन कभी बिछड़ेंगे। उस ज़माने में जुदाई का तसव्वुर ही न था, आपके साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं। तो ये वो ख्याल बरसों पकने के बाद जब निकला तो शायरी ऐसे निकलती। मैंने कहा ना, जो आता है दिल में उसे सुर में कह दो, सुर में यानी छंद में, छंदबद्ध में, जो आता है दिल में उसे सुर में कह दो, जो निकलेगी दिल से वही शायरी है। क्या बात। जो निकलेगी दिल से वही शायरी है। तो ये शायरी दिल से निकलने की बात है। और जैसे जैसे पकता है दिल के अंदर वो कोई ख्याल, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता है तुरंत पले तुरंत शेर निकल जाए, लेकिन एक ख्याल कई बार पलता है, कई बार पलता है, कई बार पलता है कि यार मैं उसको आई लव यू बोलूँ कि नहीं, या उसके बोलने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जब ये अपन 50 बार इस चीज़ को मैंने देखा तब वो शेर निकला कि मैं तुझसे प्यार का इज़हार करने में झिझकता हूँ। तो यहाँ वही कि वही शब्द है, झिझकना और प्यार का इज़हार, कि बनी है जो तेरे दिल में वो इज़्ज़त कम ना हो जाए। तो इस तरह के शेर ये बड़े पकने के बाद निकलते हैं, इसलिए बड़े दर्दीले होते हैं और बड़े संवेदनशील होते हैं। और जो कहता है वो भी बरसों उस फिज़ा में रहता है, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ नहीं, लेकिन सर जैसी मतलब आप बात बता रहे हैं कि मतलब जैसे ख्यालात होते हैं ना कि यार ये बात मैं कह नहीं पाया, ये बात मैं सामने तो नहीं बोल पाया। अब वो जब शायरी पे जब वो बात उतरती है, किताब पे उतरती है, तो बड़ी अलग होती है। और जो उसका एक शायर का कहीं ना कहीं उसमें दर्द भी झलकता है सर। बिल्कुल झलकता है। तो जाहिर सी बात है सर, कई बार ऐसा शायरियों में या जब मुशायरों में आप गए होंगे या कभी आप ऐसे कोई कार्यक्रम में रहे होंगे, कोई बात तो ऐसी सर कोई ना कोई होगी शायरी की जुबान में, कैसी जो जैसे दर्द बयां होता है जिस शायरी। हाँ, देखिए दर्द तो मैं तो परिभाषा यही देता हूँ गज़ल की, कि गज़ल में दर्द के एहसास को जगाए बग़ैर हुनर ये आता नहीं दिल पे चोट खाए बग़ैर, हुनर ये आता नहीं दिल पे चोट खाए बगैर। तो ये हुनर ही है, ये जितनी आपको दिल पे चोट खाना माने पिंचिंग होना। जब कोई चीज़ आपको पिंच करती है, हार्ट को पिंच करती है, आपके दिमाग को पिंच करती है, आपको परेशान करती है, तब जाके कहीं कोई ख्याल पकता है, फिर शेर निकलता है। ख़यालों को मेरे अक्सर नए अंदाज़ देता है, मैं जब खामोश हो जाऊँ तो वो आवाज़ देता है। मैं जब वो दर्द, मैं जब खामोश ख़यालों को मेरे अक्सर नए अंदाज़ देता है, मैं जब खामोश हो जाऊं तो वो आवाज़ देता है। और मचलती है मेरे सीने में जब कोई गज़ल मेरी, तो मेरी आवाज़ को सुर ताल दिल का साज देता है। क्या बात। उस धड़कन पे शेर लिखा जाता है, इसलिए वो लयबद्ध होता है, वो शेर होता है, वो सुर में होता है, वो एक लयात्मक छंदात्मक विधा है। ये गज़ल बहुत गहराई की चीज़ है, ऊपर ऊपर इसमें कुछ नहीं हो सकता है। आपने गज़ल के बारे में प्रश्न किया था तो मैं बताना चाहता हूँ, ऊपर ऊपर कुछ नहीं हो सकता इसमें। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इसमें नीचे उतरना पड़ता है, इसमें तल में जाके शेर कहना पड़ता है, गहराई में जाके जब नीचे पहुँच जाते हैं फिर वहाँ से हाँ शेर निकलता। फिर शेर सुनिए, समंदरों की तहों में उतर ना पाओगे, समंदरों की तहों में उतर ना पाओगे, हमारे दर्द का एहसास कर ना पाओगे। और किसी का साया यहाँ घूमता है रातों को, किसी का साया यहाँ घूमता है रातों को, मकान खाली है पर तुम ठहर ना पाओगे। क्या कहने सर। तो ये जो निकलते हैं ये बड़े दर्दीले हैं। आपने सही कहा कि मतलब है ना कि वो दर्द फिर सीने में चमका, दर्द फिर
सीने में चमका, चमका लफ्ज़ के एक एक शब्द का मायने रहता है गज़ल। चमका जैसे बिजली चमकती, दर्द चमकता, ऐसे लहर सी आई। दर्द फिर सीने में चमका, हो गई ताज़ा गज़ल। दर्द फिर सीने में चमका, हो गई ताज़ा गज़ल। फिर मेरे ज़ख्मों की आँखें धो गई ताज़ा गज़ल। क्या कहने, फिर मेरे ज़ख्मों की आँख, उससे बिछड़े तो ज़माना हो गया फिर भी मुझे, उससे बिछड़े तो ज़माना हो गया फिर भी मुझे, ऐसा लगता है कि जैसे खो गई ताज़ा गज़ल। हाँ, उससे बिछड़े तो ज़माना हो गया फिर भी मुझे, ऐसा लगता है कि जैसे खो गई ताज़ा गज़ल। और मैं कहाँ उसको रुलाना चाहता था इस तरह। मेरी गज़लें सब कहते हैं कि गमगीन है, इनमें दर्द बहुत है, इनमें मतलब इसको पढ़ते ही हमको बड़ा एक संवेदना होती है। मुझसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपकी हर गज़ल में ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, पूछते हैं मुझसे इंटरव्यू में भी, और मेरे शिष्य जो शागिर्द हैं वो भी पूछते हैं। तो मैंने कहा ना कि दर्द फिर सीने में चमका, हो गई ताज़ा गज़ल। मैं कहाँ उसको रुलाना चाहता था इस तरह, गज़ल को कहते हैं ना आपकी रोती हुई गज़लें, मैं कहाँ उसको रुलाना चाहता था इस तरह, खुद मेरे कमरे में आकर रो गई ताज़ा गज़ल। खुद मेरे कमरे में आकर रो गई ताज़ा गज़ल। तो ये दर्द, शायरी का दर्द से बड़ा गहरा रिश्ता है, और ये संवेदनाओं से बड़ा गहरा रिश्ता है, थिंकिंग से बड़ा गहरा रिश्ता है। और जहाँ सच्ची थिंकिंग होगी, जहाँ दिल में उद्वेलन होगा, जहाँ सच्ची संवेदना होगी, दया, करुणा और एक प्रेम की गहराइयों की हद होगी, वहाँ से गज़ल निकलती है। वो पत्थर से नहीं निकल सकती। पत्थर जब फूटता है इंसान का, उसके नीचे से जब झरना निकलता है, उसका नाम शायरी है। बिल्कुल। अशोक मिजाज जी, जो कि आपने सुना होगा, उनकी जो गज़लें हैं, उनकी जो बातें उन्होंने जो कही हैं, एक एक लफ्ज़ में बहुत गहराई है और बहुत ही ज़्यादा उसमें सच्चाई है। सर, एक आखिर में हम आपसे और गज़ल सुनना चाहेंगे। सर, वो वाली गज़ल जो शायद अगर आपको याद आ गई, जो भी आप बतला रहे थे हमें शुरुआत में इंटरव्यू में, तो उसको हम यहाँ पर सर सुनना चाहेंगे। मैं पहले कह चुका था कि हम लोगों का ज़माना तो कागज़ में लिखा पढ़ी करके चिट्ठी पुर्जे बना के यहाँ वहाँ करने का था। अब तो इजहार के बहुत से तरीक़े आ गए हैं। तो ये चिट्ठियों के ज़माने से बहुत अच्छा है। ताज़ा वैलेंटाइन डे, ये चिट्ठियों के ज़माने से बहुत अच्छा है। नया ज़माना पुराने से बहुत अच्छा है। ये चिट्ठियों के ज़माने से बहुत अच्छा है, नया ज़माना पुराने से बहुत अच्छा है। और ज़रा सी देर को आए हो मगर आए तो हो, आपसे भी कह रहा हूँ, ज़रा सी देर को आए हो मगर आए तो हो। तुम्हारा आना ना आने से बहुत अच्छा है, तुम्हारा आना ना आने से बहुत अच्छा है। और दिलों के बीच हमेशा के लिए बस जाना, दिलों के बीच हमेशा के लिए बस जाना किसी भी और ठिकाने से बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। अशोक मिजाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप पधारे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चों को कल वैलेंटाइन डे की, जो कुछ डिटरमाइन करेंगे और मेरी बातों को पॉजिटिवली समझेंगे और उस पर गौर से सोचेंगे, फिर कुछ रिएक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। अशोक मिजाज जी से हम बात कर रहे थे, और जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, उनकी जो बातें, जो गज़लें उन्होंने कही हैं, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि एक एक उसमें सच्चाई है। जो उन्होंने लफ्ज़ कहे हैं, बहुत गहराई है उन लफ्ज़ों में, और जो बातें आपने यहाँ पर सुनी हैं वो तो माशाल्लाह है। एक बात और छोटी सी यहाँ पर है कि जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि सबकी एक अलग अलग सोच होती है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर जो बात होती है वो दो तरह से होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव वे में होती है। तो जैसे कहा जाता है इश्क के बारे में, तो कई लोग इसका नाम सुनते ही गुस्से से लाल हो जाते हैं, या फिर एक अलग तरह के एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर आ जाते हैं। लेकिन अगर कहा जाता है, देखा जाता है, तो इश्क जो है बहुत अलग चीज़ है। इश्क की बात हो रही है यहाँ पर, मोहब्बत की, तो बहुत अलग चीज़ है। बाकी अगर दूसरी कोई चीज़ की हम बात करें तो वो जाहिर सी बात है गलती होगी। तो इश्क को सिर्फ इश्क ही रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।